जिस दिन सेकंड कैबिनेट बैठेगी, फर्स्ट कैबिनेट छोड़ के सेकंड कैबिनेट, उसमें पूरा फलाफल चांस है कि कैबिनेट में मोहर लग जाएगी, कैबिनेट भेज देगा कार्मिक को, कार्मिक भेज देगा जेपीएससी को। लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट से काम कर रहा हूं, मैं छात्रों को ये बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको जेपीएससी समय नहीं देगा, आपको दरवाज़ा खटखटा, अभी हो सकता है आप जेपीएससी के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा तो आपकी नींद टूट जाएगी। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही जेपीएससी विवादों में रहा है। जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने वादा तो किया है कि हर साल जेपीएससी होगा, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वादे ही बनकर रह जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद रुकी हुई 7वीं से 10वीं की जेपीएससी की परीक्षा एक साथ तो हो गई, लेकिन 11वीं जेपीएससी जो है वो फिर अटक चुका है। 11वीं जेपीएससी कब होना है, इसको लेकर जो स्टूडेंट है सत्यनारायण शुक्ला, हम उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे कि वो वरीय अधिकारी से मिले हैं, सीएम से मिले हैं, 11वीं जेपीएससी कहाँ पर रुकी हुई है, क्या त्रुटि है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट लंबे समय से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं जेपीएससी की उम्मीद में कहीं ना कहीं अब उन्हें लग रहा है कि अब समय निकला जा रहा है, और शायद उम्मीद यह भी है कि अब ये सरकार जो है वो 1 साल के बाद अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेगी। तो क्या 11वीं जेपीएससी इस 1.5 साल में हो पाएगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को जो छात्रों की मुद्दा प्रखर रूप से रखते हैं, चाहे सरकार तक हो चाहे बड़ी पदाधिकारी तक हो। देखिए, जब 2 महीना पूर्व मेरे मन में एक विचार है कि 11 जेपीएससी को लेकर सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आपने सुना होगा कि 7वां से 10वां जेपीएससी का जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन के दौरान जो समय पूर्व सचिव सर थे जो वर्तमान में लातेहार में डीसी हैं अभी वर्तमान में, उन लोग जब हम लोग को उनकी एक आपसी समझौता हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो जब हम लोग को बुलाया जाता था अंदर में तो बोलते थे कि हम लोग नया 11 जेपीएससी दे रहे हैं, 400 प्लस सीट, तुम लोग जाओ पढ़ाई करो। तो हम लोगों ने छोड़े कि चलो भाई, जब एक इस राज्य के बड़े पदाधिकारी का कहना है तो हम उम्मीद करते हैं कि चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग लग गए कि चलो भाई, अब 1 महीना 2 महीना करते करते हो गया 20 माह। तो पूरे देख रहे हैं कि सरकार इस पर चुप्पी साधी बैठे, पूरे झारखंड के लोग शांत बैठे हैं, सिर्फ सरकार की और एकदम आशा लगा के देख रहे हैं, जेपीएससी की तरफ एकदम सोच रहे हैं कि कब आएगा जेपीएससी। तो मेरे मन में प्रश्न आया, मैं पलामू से चलकर इस मुद्दा को तेज किया। सबसे पहले मैं मिला जेपीएससी के सचिव सर से, उसके बाद मैं मेरा कार्मिक सचिव सर से, उसके बाद मैं मिला प्रधान सचिव महोदय बन्ना डाडेल मैम से, उसके बाद मैं लगातार 4 बार मीटिंग किया मुख्य सचिव सर से, ठीक ना। उसके बाद फिर बीच बीच में जब जब बुलाते रहे तब तक मिलते गए। ये हम लोग सोचे कि अगर तो आप लोग को जो बुलाया जा रहा है ये सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया जा रहा है कि कुछ फलाफल भी इस मुलाकात का निकल के आ रहा है? हाँ, फलाफल तो बहुत बड़ा फलाफल है मैम। ये वाकई में बात है कि ये फाइल जो थी ना, एक जगह सिमट के रखा हुआ था कार्मिक में। इस अगर हम लोग जो लगातार गए तो ये कार्मिक क्या किया कि डर से माने आपस में देखा कि छात्र आक्रोशित हैं, ये अपनी बात को छुपाने के लिए भेज दिया जेपीएससी को। जेपीएससी देखा कि मैं अगर इस नियमावली से अगर कराऊंगा, आपने देखा होगा कि मामला कहाँ पर फंसा हुआ है। 7वां से 10वां जेपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था तो पहला पीटी जो था तो स्टे लगा दिया था आरक्षण का मुद्दा लेकर। इसी आरक्षण का इशू को इम्प्रूवमेंट के लिए फिर भेज दिए, जो जेपीएससी के वर्तमान चेयरमैन महोदया जी हैं वो भेज दिए फिर कार्मिक को। तो जब मैंने मुख्य सचिव सर से मिला तो वो कार्मिक सचिव सर से बात किए, उसके बाद प्रधान सचिव महोदया जी से बात किए, तो उन्होंने बोले कि क्या क्या इशू है। जब आपस में डिस्कशन किए तो वो बोले कि कल माननीय मुख्य सचिव जी हम लोग को बुलाए। लेकिन राज्य के छात्रों को बहुत उम्मीद था कि अगर जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास करिए। मैंने राज्यपाल जी को भी लेटर दिया था, मुख्यमंत्री जी को 4 बार लेटर दिया था। 4 बार मुख्य सचिव से मिले। इस कैबिनेट की बैठक में मैंने देखा था कि आप लोग जो जेपीएससी की तैयारी करें तमाम स्टूडेंट जो हैं वो झारखंड मंत्रालय भी पहुँचे हुए थे। तो सीएम से मुलाकात हुई आप लोगों की? पॉजिटिव बिल्कुल, ऑब्वियसली हम लोग जब वहाँ गए तो देखे काफ़ी मतलब उनकी सुरक्षा थी, लेकिन हम लोग जब हृदय पे पत्थर बांध के रखे थे कि कुछ भी होगा मुख्यमंत्री से मिलना है। आपने देखा होगा कि जब मीडिया बंधु जब प्रश्न कर रहे थे उसी में जब समाप्ति की ओर रही थी तो हम लोग मैंने किसी तरह से अंगरक्षक से रिक्वेस्ट करते करते हम लोग अंततः मिले। जब मुख्यमंत्री से मिले तो हमारे एक मित्र समझ जी ने 11 जेपीएससी दिखाया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनको बुलाए। बोले कि जेपीएससी में कौन सा? बोले सिविल सर्विसेज।
तो क्या प्रॉब्लम है? तो सर अभी तक विज्ञापन नहीं है। अच्छा, और वो लेटर एक्सेप्ट किए और 2 मिनट तक उस लेटर को पढ़े भी, और लेटर पढ़ने के बाद बोले कि अच्छा सिविल सर्विस, उसके बाद वो उनको पीठ भी थपथपाए, बोले कि 15 दिन के अंदर, मतलब 2 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आपका 100% सत्य है कि ये आ जाएगा। तो हमको लग सकता है कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बोले हैं तो हो सकता है कि अगले कैबिनेट में या अगली कैबिनेट में ये जो फाइल है मुख्यमंत्री तक जाएगा, और कल जो लगता है कि बहुत जल्द जितने भी वरीय पदाधिकारी आपस में मीटिंग करेंगे, और जो नियमावली को लेकर त्रुटि है, जो नियमावली को लेकर त्रुटि है, उस त्रुटि को संशोधित करके झारखंड में जल्द अब 11वीं जेपीएससी होगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री आप लोगों को आश्वस्त कर चुके हैं। हाँ मैम, ये आश्वस्त कर चुके हैं। उन तक ये बातें नहीं पहुंची हुई थी और आप लोगों ने पहुंचा दिया है। इसके पूर्व हम लोग ट्विटर कैंपेन भी किए थे, ट्विटर कैंपेन का भी असर पड़ा है, ऐसा बात नहीं है। ट्विटर कैंपेन का असर और लगातार जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं 11वीं जेपीएससी के छात्रों को बस 2 मिनट और आपका समय लूंगा इस विषय पर कि मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं, और कल मुख्य सचिव सर भी हम लोग को आश्वस्त कर देंगे कब नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी चीज की एज कटअप को लेकर छात्र परेशान है। एज कटअप को लेकर हम लोगों ने 2017 लास्ट ईयर मैंने बोला है मैम को भी, सर को भी, कार्मिक सचिव सर को भी, मतलब सभी वरीय पदाधिकारी को मैंने एक लेटर भी दिया। उस लेटर में भी मेंशन किया है कि आप लास्ट कटअप जो है 2017 रखिए। चूँकि 23 साल के दौरान में मात्र 10 जेपीएससी हुआ, तो जो बच्चे का 10 साल गया है उसका तो भरपाई बच्चों को कुछ तो देना पड़ेगा। सरकार से ये भी हमने निवेदन छोड़ा है। सीटों की भी संख्या को लेकर बोला है कि सर आपने 7वां से 10वां जेपीएससी से काउंट डाउन होता है, 7, 8, 9, 10 सीट कितना 252, तो ये तो छात्रों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो हमने ये भी निवेदन किया है। तो ये सारा चीज को मैंने प्रमुखता से मुख्यमंत्री से लेके, कब डेडलाइन कब तक का मिला है आप लोग को? कब तक 11वीं जेपीएससी को लेकर विज्ञापन आ? मैम डेडलाइन तो मेरी सरकार में 11वीं जेपीएससी का एग्जाम हो जाएगा, ये हमको तो पूरा लगता है कि जेपीएससी ये भी बोल चुका है। मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ, पहले डेडलाइन की बात की है, तो डेडलाइन में ये समझ लीजिए कि नवंबर 1st वीक तक, नवंबर, चूँकि इस दौरान तो काफ़ी छुट्टियां हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी है, दीपावली छुट्टी है, छठ पूजा छुट्टी है, और भी गोवर्धन पूजा, ये सब छुट्टी। इस बीच को लेकर जिस दिन सेकंड कैबिनेट बैठेगी, फर्स्ट कैबिनेट छोड़ के सेकंड कैबिनेट, उसमें पूरा फलाफल चांस है कि कैबिनेट में मोहर लग जाएगी, कैबिनेट भेज देगा, कार्मिक भेज देगा जेपीएससी को। और छात्रों को एक भी और चीज़ बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल के डेट में, सोशल मीडिया का ज़माना है, बस मोबाइल उठाओ, किसी प्रकार अपना आया बस फोटो खिंचवा के डाल देना, ये गलत चीज़ है। बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रिपोर्ट से काम कर रहा हूँ। मैं छात्रों को ये बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको जेपीएससी समय नहीं देगा, आपको दरवाज़ा खटखटा, अभी हो सकता है आप जेपीएससी के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा तो आपकी नींद टूट जाएगी। हो सके तो आप किसी भी व्यक्तिगत सोशल मीडिया पे मत जाइए, हम पे भरोसा रखिए। सरकार के मुख से निकल चुका है कि हम 11 जेपीएससी दे रहे हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लग जाए। मैं यही उम्मीद के साथ करता हूं कि आपके चैनल जो छात्रों के साथ है, ये चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस इशू को झारखंड के सभी छात्रों तक पहुंचाना है। झारखंड का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जेपीएससी, क्योंकि जेपीएससी जब हुआ है विवादों में रहा है। 11वीं जेपीएससी को लेकर के छात्रों की उम्मीद है, वहीं तमाम जानकारी दे रहे थे 11वीं जेपीएससी को लेकर जो छात्र नेता है और जेपीएससी कैंडिडेट हैं शुक्ला जी, वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से 4 बार वो मुख्य सचिव से बात किए हैं, और आपको बता दो कि सीएम ने भी आश्वस्त कर दिया है और कहा है कि आने वाले नवंबर में 11वीं जेपीएससी को लेकर विज्ञापन जारी होगा और इसी सरकार में एग्जाम भी होगा।